आर्मी से क्यों डरते हैं? हाँ। क्योंकि फायर फॉर इफेक्ट होता है कि एक गोली एक जान, तो या तो हम सीने में मारेंगे या सिर में मारेंगे। जो पावर में गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वी आर कमिटेड टू देयर डायरेक्शन। मतलब जो पावर पूरी बटालियन की होती है वो कर्नल के हाथ में होती है। एकदम ये ऑर्गेनाइजेशनल चीज है। हाँ। पॉडकास्ट के थ्रू इवन पाकिस्तान वालों को पता चला हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एसएसबी कितना मुश्किल रहता है। कॉलोनियल माइंडसेट का बहुत तगड़ा नमूना है। अंग्रेजी पे हम लोगों ने बहुत जोर दिया। हमने ऐसे इलाकों में काटा है जहाँ पे एल्टीट्यूड में आपको सांस नहीं चढ़े हो। आपको अगर मौत से डर नहीं लगता है तो आप झूठ बोल रहे हो या आप गोरखा रेजिमेंट से हो। एक क्वालिटी है मोरल करेज, वो एक अलग लेवल पे जीते हैं। अच्छा। हाँ। तो मरने से पहले उसको सबक तो दिखा दो। आज है हमारे साथ सपनों की उड़ान एपिसोड में मेजर जनरल सुनील कुमार झा, जो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और अब तो खैर वो झारखंड में जगह चली गई है, लेकिन जब सर का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे वो बिहार में ही था। तो सर एनडीए के थ्रू आर्मी में एंट्री हुई, 1975 में कमीशन्ड ऑफिसर हुए और 37 इयर्स आर्मी में सर ने सर्विसेज दी हैं। मैं सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिहाज से चैनल बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में एसएसबी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर, बहुत अनुभव आपको आर्मी का रहा, तो बहुत बेहतर आप शायद बता पाएंगे और बच्चों के बहुत काम आ पाएगा। जैसे सर इंटरव्यू होता है, इसको हम एसएसबी इंटरव्यू के नाम से ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। एनडीए, सीडीएस, बहुत सारी लाइन शायद होती हैं एसएसबी को देने के लिए। अब एनडीए के बच्चों के हिसाब से बात करें, क्योंकि एनडीए के थ्रू आपकी भी एंट्री हुई है और आप मेजर जनरल तक पहुंचे, जो सपना होता है हर एनडीए के से सेलेक्टेड बच्चे का। तो सर इसमें एसएसबी में तीन लोगों का मेन रोल बताया जाता है कि एक तो आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट। इन तीनों का मैं चाहूँगा कि सर कुछ काम कि किस तरह से ये लोग अपना अपना काम करते हैं और क्या क्या ये बच्चों में देखते हैं एसएसबी के दौरान, सर प्लीज। एसएसबी जो है इसको बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जी। और ये बोर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स मिल करके एक कैडेट या कैंडिडेट को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो सीनियर मोस्ट होता है रैंक के हिसाब से भी, और वो इंटरैक्ट करता है लड़के के साथ एकदम आखिर में। ओके। अच्छा। तब तक उसके पास इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है। और इंटरैक्शन का मतलब, उनके साथ इंटरैक्शन का मतलब है टू गेज कि इनकी सूटेबिलिटी आर्मी में है नहीं है। ओके। और सूटेबिलिटी में बेसिकली दे वांट टू सी कि उनका आत्मविश्वास कैसा है हम्म। और वो ग्रुप में किस तरह अपने को इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं और ग्रुप में मददगार साबित होते हैं। ओके। और तीसरा, एडवर्स सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्स अपना देते हैं। देते हैं। और कोई सही यार्डस्टिक नहीं है, वो जज ओके। करते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट्स। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का काम है कि जो लड़का ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, जी। और अगर वो लीडर होता है तो वो अपने आप को कैसे अपने टीम में से इनपुट आता है तो उसको एनालाइज करता है, नहीं करता है कि एडमेंट है, एनार्की टाइप है, मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। जी। जी। और टीम का तो हर एंगल से, प्लस उसकी फिजिकल काबिलियत कैसी है। और उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट की जो इनपुट होती है वो मेंटल लेवल पे क्या वो अपने मिशन की तरफ कमिटेड होते हैं, नहीं होते हैं। ओके। झूठ बोलने की ज़रूरत है तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलना भी देखा जाता है, अगर कितनी जरूरत सफाई से बोलते हैं। सफाई से बोलता है। हाँ। सच भी बोलना, सच पे टिका हुआ रहता है, नहीं रहता है। ओके। जो हमें यंग ऑफिसर चाहिए हाँ। वो फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए, ओके। ऑर्डर्स ओबे करना चाहिए, और उसके नीचे अगर कोई कमांड मिलता है उसको कुछ ट्रूप्स का या उनके नीचे जो आते हैं उसको सही तरीके से लीडरशिप दे सकता है कि मेजर से जब ऊपर जाते हैं मेजर कर्नल तक, हाँ। आपको उसकी मेंटल रोबस्टनेस देखी जाती है। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं
और आप समझते हैं कि यार थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। जी। उसमें आपका फिनेस देखा जाता है कि हम्म। और उसकी उसकी उस फिनेस को एनालिटिक माइंड होने की चेक वो करते हैं जब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर करता है, और उसी को इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंफर्म करता है। ये चीज़ भी उस टाइम निकालते हैं। ओके। और उसके बाद जब आप कर्नल, सीनियर कर्नल या ब्रिगेडियर सुपर जाते हैं, तो उसमें आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी या मेंटल करेज देखा जाता है। देखा जाता है। मान लीजिए कि आपको ऐसा ऑर्डर है कि चलो आप इस भीड़ पे गोली चलाओ। तो आर्मी में जब गोली चलाते हैं तो इट इज़ नॉट कि पैर में मारते हैं जैसे पुलिस लोग मारते हैं, हाँ। पहले हवा में फायर करते हैं फिर पैर में मारते हैं गोली। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का सिखलाई है कि एक गोली एक जान, मतलब अगर मार रहे हैं तो वो मरना चाहिए, मतलब गोली में मरना चाहिए। मरना है। तो या तो हम सीने में मारेंगे या सिर में मारेंगे। हम्म। ये आर्मी रोड पे है फिर भी पुलिस लोग मान नहीं रहे, लोग मान नहीं रहे, ये क्योंकि है, उन्होंने अपना सिचुएशन ऐसे ही बना दिया। बनाया हुआ है। राइट। दूसरा एक्सट्रीम पाकिस्तान है, हाँ, उसको इतना पावर का बू लग गया है कि वो छोड़ना ही नहीं वो चाहता। छोड़ना नहीं चाहते। वो हमारी आर्मी एकदम वैसा नहीं है। हाँ, हमारा बिल्कुल अलग सिस्टम है। हमारी आर्मी हाँ, is actually nationalist and committed to the nation. टू द नेशन। राइट। Nobody in जो पावर में गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो भी है, वी आर कमिटेड टू देयर डायरेक्शंस। राइट। तो वो चीज़ देखना पड़ता सही है। बात, ठीक सही है, बात। सर, एक बटालियन में एक कर्नल साहब होते हैं। एक कर्नल साहब। अच्छा, कितने उसमें मेजर, कितने कैप्टन और होते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ, कर्नल? ये ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ है। हाँ। पॉडकास्ट के थ्रू इवन पाकिस्तान वालों को पता चल जाएगा। अच्छा। जी, बट जी, ऐसा कोई ये नहीं है कि जी। होता क्या है कि आपको देखिए कि एक बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है हाँ। और एक सपोर्ट कंपनी होती है, एक हेडक्वार्टर कंपनी एडम कंपनी होती है। 4 राइफल कंपनी होती है जो लड़ने वाली कंपनी है। उनके हेड जो होते हैं, पहले मेजर्स हुआ करते थे, आजकल कभी लेफ्टिनेंट कर्नल भी होते हैं, मेजर भी होते हैं। उनके नीचे जो 3-3 प्लेटून होती है, तो ओके। 4-12 प्लेटून हुए जो लड़ने वाले इन्फेंट्री, जो हाँ। एक इन्फेंट्री बटालियन का दस्ता है। राइट। उसमें आप क्या है कि वो हर प्लेटून का कैप्टन या सीनियर कैप्टन, जूनियर कैप्टन ओके। बोले, वो प्लेटून कमांडर होता है। राइट, राइट, राइट। तो कभी कभी शॉर्टेज है तो वो लेफ्टिनेंट जो कमीशन हो वो भी बना देते हैं। हाँ, तो सर इसमें मतलब जो पावर पूरी बटालियन की होती है वो कर्नल के हाथ में होती है। एकदम। राइट। फिर सर कर्नल से ऊपर जैसे ब्रिगेडियर होते हैं, तो ब्रिगेडियर फिर कई बटालियन के शायद वो हो एकदम जाते होंगे सही। कमांड में। ओके, जब कितनी बटालियन करीब? 3 बटालियन कम से कम कम एक से ग्रुप जब बन जाती है, ओके, उसको ब्रिगेड कमांडर के नीचे, ब्रिगेडियर के नीचे डालते हैं। ओके। ब्रिगेड कमांडर का अपना एक हेडक्वार्टर होता है, जी। उसको ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहते हैं। उसके अपने स्टाफ होते हैं, मतलब एक डिप्टी कमांडर होता है, कर्नल, जो कि भी बटालियन कमांड ख़त्म करके आते हैं। जी। और उनके साथ एक, पहले ब्रिगेड मेजर कहते थे, अब GSO 1 कहते हैं, मतलब ओके। जनरल स्टाफ ऑफिसर 1, ग्रेड 1। वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है जो कि ऑपरेशन संभालता है, जी। और दूसरा होता है जो लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन संभालता सर, एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा रहता है कि जैसे अभी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, और यूपी स्टेट का बच्चा बहुत जुड़ा हुआ है सर हमसे, और बिहार का भी बच्चा बहुत सारा है। तो उन बच्चों में ना, यहाँ यूपी और बिहार की जो बेसिक एजुकेशन है अधिकतर बच्चों की वो हिंदी माध्यम में होती है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एसएसबी कितना मुश्किल रहता है, थोड़ा सर इस पे? है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि भारत की जो सेना है ना, जी। कॉलोनियल माइंडसेट का बहुत तगड़ा नमूना है। हम्म। अंग्रेजी पे हम लोगों ने बहुत जोर दिया, और जो अंग्रेजी बोलता है इसका मतलब बहुत अच्छा है, हाँ, जो हिंदी बोलता है उन्हें, तो जो इसको स्किल मान लिया जाता है ये इसको, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है इसके लिए। अगर हाँ, ये नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, 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 नॉलेज होना इंग्लिश का हाँ, कोई हाँ, बुरे बात नहीं है, सही बात। लेकिन आप उसमें फर्राटे से अगर बोल नहीं पाते तो वो हाँ, आपको समझता है कि ठीक नहीं बोल पा रहे। हाँ, 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 सो मच हो कि पहले जब IAS की जो इंटरव्यू भी होती थी, हाँ, तो उसमें अगर नहीं बोल पाता था तो लोगों को कम नंबर मिलते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या थे, रिटन एंड इंटरव्यू दोनों का नंबर जोड़ करके तो बहुत लोग क्वालिफाई करते थे। और आपको राइट, राइट। मालूम होगा जी, जी, कि जी। एट एनी वन टाइम बिहार यूपी से IAS में सबसे ज़्यादा लोग होते थे। राइट। हम्म। बिहार के तो बहुत लोग IAS में थे, हाँ, बनते इसलिए हैं। थे हम्म। क्योंकि शायद उनको अंग्रेजी में बोलने दिक्कत होगा, लेकिन हम्म। रिटन में इतना नंबर लाते थे कि आप ना नहीं कह सकते उसको। हाँ, हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ फौज में क्या था कि हम्म। रिटन में कुछ होता ही नहीं ज़्यादा। हम्म। हमने ऑर्डर दे, हम जवान को थोड़े बोले लिखे में
तुम जाओ वहाँ से वो बंदूक की गोली लेकर के आओ। हाँ, ये तो वर्बल ये तो बिल्कुल वर्बल चलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोल करके हमारे पे हुकूमत चलाए, वो भी हिंदी बोलते थे। हाँ, लेकिन आज़ादी के बाद से हम लोग इंडियनाइजेशन नहीं हुआ हमारी आर्मी का, ना तो कल्चर में, ना प्रोविजनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, उसी ढर्रे पे चलते रहे। क्योंकि आपकी भारत की सरकार भी बहुत संभल के आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ कि भारत की सरकार भी अंग्रेजी तौर तरीके को ही अपनाते चले गए। अपने एसएसबी की बात कर रहा हूँ। जी, उसमें मुझे याद है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे हम पटना से दिल्ली एक्सप्रेस से उतरे वहाँ, तो उस टाइम में राजेश खन्ना का दौर था। अच्छा, तो हम पहने हुए थे बेल बॉटम्स ट्राउज़र हाँ, और एक गुरु कुर्ता, जी, व्हीलर्स क्लब पे अपना देख रहे थे। जी, उधर से दून एक्सप्रेस आए, एक लड़का उतर आरएमसी का, ओके, काला जीन्स, गोरा था, हरा ग्रीन आइज उसका, वह अंग्रेज ही है। यहाँ तक टी शर्ट फोल्ड किया हुआ, जो उस टाइम के अंग्रेज का एक जो जी, हम लोग के दिमाग में उसका फिगर था। हुँ, तो हमने पहले हिंदी में, हिंदी को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। सो हैव यू हैव कम फॉर एसएसबी? हाँ, तो कहा यस। हाँ, उसके यस में बड़ा पावर था। एसएस में जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ओके, हाँ, ना ग्रुप डिस्कशन में सब्जेक्ट है कि हु सर्व्स द कंट्री बेस्ट, हुँ, अ सोल्जर, अ टीचर और अ पॉलिटिशियन। ओके, देखिए कैसा है, मतलब तो सब सोल्जर, सोल्जर आप उसमें सब बोलना चाहता है, सब बोल हाँ, रहे हैं। हाँ, तो सोल्जर के बारे में सारा बोल गया, पॉइंट खत्म होने लगे। तब किसी में अगर पॉइंट आता है तो वो बोलेगा जब भी चांस मिलेगा। अब वो सही सब बात, बोल रहे थे, तो हम टेस्ट नंबर 17-18 दोनों बैठे हुए थे और हमारा मौका ही नहीं, कि वो सब बोलने लगे। तो कोई फिर टीचर के बारे में बोलेगा, टीचर सोल्जर को पढ़ाता है, वो टीचर है, वो ये वो। सही बात तो फिर हमने बोला यार हमका तो नंबर आया ना, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है। है। जी, फिर हमने बोला एक्सक्यूज मी एक मिनट, हुँ, यू नो द क्वेश्चन हियर इज हु सर्व्स द कंट्री बेस्ट। द गाय हु सर्व्स द कंट्री फर्स्ट इज द पॉलिटिशियंस। वो देश के पॉलिसी बनाते हैं। तो आधा चीज़ मैं हिंदी में बोला, हाँ, हाँ, पॉलिसी बनाते हैं। वो देश सोल्जर को बोलता है कि लड़ाई पे जाना नहीं जाना है। वो टीचर को तनख्वाह देता है, उसे टीचर से पढ़ के वही बना पॉलिटिशियन। जी, जी, लेकिन देश को चलाने के लिए पॉलिटिशियन की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। जी, एंड डोंट यू थिंक टेस्ट नंबर 18 क्या बोलते हो, हाँ, हम उसके पे चले गए ताकि उसको चांस मिल जाए। हाँ, हाँ, बोले हाँ, वो भी बोला हाँ हाँ। अब उसका दिमाग में सोल्जर था कि वो फौजी का अच्छा, बेटा था, हाँ, आरएमसी में पढ़ा था, वो फौज के में बोलना चाहता था। जी, लेकिन उसने बोला कि हाँ पॉलिटिशियन, वो भी उसने एक दो पॉइंट अपने तरफ से डाल दिया। अब उसका सब चुप हो गया। उसने बोला अच्छा ओके टाइम, क्योंकि शायद जीटीओ ये देख रहा था कि ये दोनों कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो हाँ, चांस दे रहा होगा। वो टाइम कट कर दिया उसने हमको। हम बोले यार पता नहीं अब इस बार तो अब होगा मुश्किल या है। नहीं होगा? हाँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उसके बाद इंटरव्यू हुआ, ग्रुप साइकोलॉजिस्ट का हुआ, तो जब रिजल्ट अनाउंस होना हुआ तो बोलता है टेस्ट नंबर 3 हाँ, ठीक है, एक दो नहीं हुआ। वो सीधा कहता है 17-18। उसके बाद फिर चला गया 32 पर। चार ही हुए, अच्छा, मतलब 40 थे, 40 में 4, 1:10 का रेट, मतलब 4 ओके, हुए। 17-18 आप दोनों हो गए, हम दोनों वो हो भी गए, होगा अब ब्लैक आगे वाला भी, अरे वाह! तो अब इसको क्या बोलेंगे कि वो क्या देख रहा था, क्या था। हाँ, तो अच्छा, सही बात है। कुछ चीज़ हम हिंदी में बोले। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर इंग्लिश नहीं आता है, हाँ, 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 लेकिन आप अपना विचार व्यक्त तो करिए। विचार व्यक्त करिए, सही बात है। मेन बात है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, थिंकिंग आपके विचार कैसे कैसे हैं। पॉजिटिव, जी, 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 वो देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब काफ़ी हद तक मतलब लोग हिंदी एक्सेप्ट कर रहे हैं, साउथ इंडियन भी। जी, साउथ जी, इंडियन भी, अब कोई साउथ इंडियन आपका मान लीजिए इंटर जीटीओ है, ग्रुप ओके, टेस्टिंग ऑफिसर है, उसको शायद हिंदी में समझ में ना आए। उसे समझ ही नहीं आया, ये भी हो तो अब सकता है। क्या बोले, तो हाँ, अब वो आपको नंबर ना दे तो वो दूसरी वो बात। अलग बात है, हाँ, ठीक। जैसे इतनी लंबी आपकी सर्विस रही, तो सबसे एक बहुत सारे चैलेंजिंग अनुभव भी रहे होंगे, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। कोई एक ऐसा कोई चैलेंजिंग एक्सपीरियंस जिसको आप हमेशा याद रहता है कि ये तो बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए? है तो हाँ, काफ़ी सारे हैं, बिकॉज आर्मी में सरवाइव करना हाँ, इज़ अ वंडरफुल अचीवमेंट। जी, आप इस रैंक तक पहुँचे हैं, हम भगवान को दुआ देते हैं कि बिल्कुल सर, सब लोग नहीं पहुंच ही इज़ पाते। बीन वेरी काइंड। क्या होता है कि जब हम लोग कर्नल बन के अपनी यूनिट कमांड कर लेते हैं, वो सब कमीशन ऑफिसर का एम होता है जी, कि जिस यूनिट में हम कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बन के आए हैं, उस यूनिट को कमांड करें। जी, जी, मन में था कि जनरल बन जाते तो ठीक है, हाँ, और लेकिन कर्नल बन के खुशी हुई और कमांड करके हम चले। लेकिन ऐसा हुआ कि एक हमारी
और यूनिट थी जो कि JNK में था, जी। उसको राष्ट्रीय राइफल्स बोलते थे। ओके। और उस बटालियन में कुछ ऐसी हालात हो गई कि वहाँ के सिचुएशन था कि हो सकता है कि उस बटालियन को डिसबैंड करना पड़े। जी। और मैं अपना कमांड करके अपना स्टाफ की टेन्योर काट रहा था एक डिवीजन में एज ए कर्नल जनरल स्टाफ। जी। तो मेरे को उनका कॉल आया कि तुमको उस यूनिट में जा कर के संभालना पड़ेगा। ओके। तो हमने उनको बोला, सर वो तो डिसबैंड के कगार पे है, अभी हम क्यों। जी। एनीवे हमने बड़ी कोशिश करी कि उसको ना हाँ। जाऊं, हाँ, टाला जाए। हो जाए, जी। होता है। लेकिन जब वहाँ गया तो वाकई थोड़ा हालत ख़राब था, क्योंकि फ़ौज डिसिप्लिन से चलता है। जी। और डिसिप्लिन सबसे चीज़ हम लोग देखते हैं कि ड्रेसिंग सेंस कैसा है लोगों का, क्या पहनता है, चाहे ऑपरेशन हो, लड़ाई हो या पीस के टाइम हो, ड्रेस कोड ठीक होनी चाहिए। हाँ। लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाने का तरीका क्या है, जी। सीनियर के प्रति क्या उसका आदर भाव है, सलूट कर रहा है, राइट, नहीं राइट, कर रहा है, राइट, कि राइट। देख करके दाएं बाएं से निकल जा रहा है। हुँ। और वो यूनिट जो कगार पे था 1 साल के अंदर, उस यूनिट को, हमारे यहाँ क्या है कि प्रोफेशनल असेसमेंट होती है यूनिटों की, जी। खास करके जो वैली में थे, हाँ। उनको एक चीफ की तरफ से साइटेशन आता है जो बहुत ऑनरेबल माना जाता है अवार्ड। एंड पहले भी वो यूनिट कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब ये हादसे कुछ हुए, उसकी वजह से एकदम डिसबैंड होने को था, जी। उसको फिर मोड़ करके उस लेवल पे ला करके हुँ। उसके अगले साल वो चीफ साइटेशन उसको मिला। ओके। तो ये मैं अपना सबसे बड़ा उपलब्धि मानता क्या हूँ बात कि है! बहुत। तो वहाँ पे सारा मिक्सचर था, साउथ इंडियन भी थे, राजपूत भी थे, अहीर भी थे, हाँ। सिख्स भी थे, गुरखे भी थे। अब वहाँ पे इट वाज अ चैलेंज, क्यों, अगर उनको मोटिवेट करो तो कैसे, हाँ। और काम तो करना है। और आपको बता दें कि मिलिट्री वहाँ पे हम लोग कभी कभी ये करते थे कि किस बटालियन ने कितना मिलिटेंट मारा। अच्छा। मिलिटेंट बहुत होते थे, जी, 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 जी। और जिस एरिया से मिलिटेंट ज़्यादा मरता था तो उस एरिया में फिर मिलिटेंट आते नहीं होते थे। ओके। तो हाँ, उस टाइम हाँ। हम लोगों ने मिलिटेंट भी सबसे ज़्यादा मारा था, अच्छा। क्योंकि उसमें आते थे बहुत, जी, 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 जी। जे-एंड-के में ये समस्या रहती ही थी। समस्या रहती थी। हाँ। और उसके बाद फिर तो चीफ साइटेशन मिला, तो हुँ। हम अपनी पर्सनल अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे, बट हम, हाँ, नहीं, नहीं, वो बढ़िया। बटालियन की अचीवमेंट थी जो तो गोरखा के बारे में एक सिविल में एक कहावत है कि भाई आपको अगर मौत से डर नहीं लगता है तो आप झूठ बोल रहे हो, या आप गोरखा रेजिमेंट से हो, तो या गोरखा हो। तो मतलब ये क्या इस तरह से होता है कि गोरखा जो रेजिमेंट वाले हैं वो बिल्कुल बहादुरी से और सामने से आके मतलब, थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ओके, कितनी सच है? इसकी इस स्टेटमेंट का जो आपने जी। बोला, हाँ। एक क्वालिटी है मोरल करेज, या जी। करेज, हाँ। करेज मेन है। वही करेज सोल्जर्स लेवल पे या टिल कैप्टन लेवल, मेजर लेवल, इज द फिजिकल करेज विच इज इम्पोर्टेंट। फिजिकल करेज का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई 6 फुट का निग्रो भी आ जाए तो आप उसे लड़ सकते हो, ये करेज है। ये करेज। आप हार जाओ वो दूसरी बात है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन दिल तो होना चाहिए लड़ने के सही लिए। बात है। और मेजर कर्नल से ऊपर के लिए मेंटल करेज इज इम्पोर्टेंट। राइट। मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर आपको आ रहा है हुँ। और आप जानते हैं कि ये गलत है, हाँ। वो जो पास करने वाला है उसको भी झिझक है, लेकिन वो बोल रहा है ऑर्डर है, भाई ऊपर से ऑर्डर है। जी। ये बोले, "नहीं, ऊपर कौन सा होता है, तुम जब एग्जीक्यूट करो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ। तो क्या आपको वो करेज है टू टेल दैट चैप, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग ऑर्डर, आई विल नॉट ओबे इट, ये बोलने का करेज होना चाहिए। राइट। गुरखा रेजिमेंट में क्या है कि नेपाल में जो रहने का कंडीशन है ना, पहाड़ी इलाका है, हिमालय है, तो वो लोग प्रकृति के बड़े करीब हैं, जी। और वो एक अलग लेवल पे जीते हैं। उनका सेंस ऑफ फियर या सेंस ऑफ करेज वो सूंघते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और इस दरवाजे के उस तरफ कोई है तो हमें नहीं मालूम, पता नहीं, जब तक देखेंगे नहीं। हाँ। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि उनका कान इतना तेज है कि वो सेंस कर जाता है कि सर हाँ कोई तो है वहाँ पे। अच्छा। वो सेंसेस आपके इतने तेज वहाँ होता है कि सर्वाइवल जी, जी, जी। इज वेरी चैलेंजिंग। बिल्कुल। मतलब बंदर ही हैं तो देयर आर
who go after humans also. जकॉल्स हैं, हर तरह के सही बात टाइगर्स, लेपर्ड्स आते हैं, जी जी वहाँ पे सरवाइव करना, तो उनके जो सिक्स सेंस है बड़े अलर्ट होते हैं। एक बार जब आ गया तो वो ये भी जानते हैं कि मौत तो सबका निश्चित है, हाँ क्योंकि वो का मतलब शिव के फॉलोअर ज़्यादा है, अच्छा तो वो जानते हैं कि मौत सबका है। हाँ तो मौत है तो अगर जाने से पहले उसको सबक तो दिखा दूंगा। हाँ तो वो उस ढर्रे से जीते हैं, और ये जनरल साहब अच्छी तरह जानते, फिर मार्शल साहब जी जी जानते थे। तो बहुत सारे लड़ाई में, और एक आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडो अफगान वॉर होता था जी हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर, जो कि पाकिस्तान के वेस्ट में था। तो पठान की तरफ से जब अटैक होती थी, तो जहाँ कहीं भी या तो गुरखा का पोस्ट डिप्लॉयड था या सिख का, जी तो वहाँ पे वो बहुत कैजुअलिटी सहते थे, अच्छा बहुत हारे हैं। हम्म, तो इस वजह से वो इसे बना के बोले। हाँ तो एक लेक्चर देने का तरीका था, तो इंग्लिश में वो कहते हैं कि इफ समबडी सेज ही इज नॉट स्कैर्ड इन हाँ वॉर, तो आइदर ही इज लाइंग और ही इज अ गोरखा। इज़ अ गुड का और गोरखा इसलिए क्योंकि वो हाँ गोरखा रेजिमेंट में आए थे ओके ओके 47 के बाद। जी 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 पहले वो पठान रेजिमेंट में थे, राइट तो हाँ पठान भी बड़े हाँ मार्शल थे। हाँ बिल्कुल लेकिन उसके बाद जब गुरखा में आए, तो गुरखा में उनको ये दिखा और जानते थे, इसलिए। सर अंत में अगर कुछ कहना चाहें तो अरे, मैं सिर्फ दो ही चीज़ कहूँगा जी आखिर में कि फर्स्टली आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जिस शिक्षा अभियान में जुड़े हैं जी और देश के बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको एक सच्चा नागरिक, देश के लिए कमिटेड नागरिक बनाते हैं। वो फौज में जाए या जहाँ भी जाए, जी अपने देश के लिए सोचे और सही देश के बात लिए करे, उससे बड़ा कर्म कोई नहीं है। जी थैंक कहते हैं मनुष्य योनि में अगर जन्म होता है, यू जी तो पहला है अपना मोक्ष के लिए, हम्म और दूसरा है कि जिस समाज में रह रहे हैं उसकी अच्छाई के लिए। जी तो अगर उसे अच्छाई के लिए काम करेंगे तो मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। जी वो तो खैर वो पर्सन। और दूसरी बात है कि जो आपके बच्चे फौज में आना चाहते हैं, उसको हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। जो चीज़ आता है, जो नहीं आता नहीं आता है। हम्म और लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेज से अच्छी लैंग्वेज है। हिंदी में भी बोले, अंग्रेजी सीखें, क्योंकि जी एक नई काबिलियत है। हाँ काबिलियत है सीखना और चाहिए यही कहूँगा कि आप किसी भी भाषा में बोले, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करें और उसको दिन रात दिमाग में बैठाएं, और मिलेगा आपको। जी जी वो ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा है और आप नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बढ़िया सर